जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से तुम्हें सजा मिलेगी। कोरलो दाग, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। इस वक्त अच्छा यही होगा कि तुम यहां से चुपचाप चले जाओ। जाओ। हाँ, कौन? सीज़ा। सुहान? सुहान, कहाँ हो तुम? ठीक तो हो ना? उसने कुछ किया तो नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं किया। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। क्या कह रही है? कहाँ है वो? बताओ मुझे। कह रहे हो? कहाँ हो तुम? कौन है तुम्हारे साथ? वो रिजा तुम्हारे साथ तो नहीं है ना? नहीं, वो बाहर गया है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। वो मुझे किसी अजीब जगह लेकर आया है। मैं फोन उन अंकल को देती हूँ जिन्होंने मेरी मदद की है। वो बता देंगे कि हम कहाँ पर हैं। ठीक है, तुम उस आदमी को फोन दो, मैं बात करता हूँ। सीसा, प्लीज जल्दी आ जाओ। सुहान, मैं जल्द से जल्द वहां पर आ रहा हूँ। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जल्द से जल्द वहां पर आ रहा हूँ। एक काम करो, जल्दी से उस आदमी को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। ठीक है, मैं अभी वहां पर आता हूँ। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। क्या हुआ? कहाँ है वो? सोहन का पता चल गया। अच्छी खबर है। चलो मैं भी चलता हूँ साथ में। आप कहीं नहीं जाएंगे? आप यहीं पर रुकेंगे? नहीं, मैं तुम्हारे साथ आप चलूंगा। यहीं रुकेंगे? थैंक्स अ लॉट अंकल। आपने आज जो मेरी मदद की है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपको इनाम जरूर मिलेगा। क्या चल रहा है वहाँ? भागिए, भागिए अंकल, उसके पास गन है। वो आपको मार डालेगा। भागिए, जल्दी, अपनी जान बचाइए। वो आपको मार देगा। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया सुहान। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? प्रोसिक्यूटर साहब, सुहान का पता चल गया है।
उसने मुझे फोन करके एक एड्रेस बताया है। ये तो अच्छी खबर है, हम उसे ढूंढ सकते हैं। उसने फोन कैसे किया? वो वहाँ पर उसने किसी आदमी से मदद मांगी, उसने मुझे बताया कि कहाँ पर आना है और मैं वहीं जा रहा हूँ। मैंने आपको भी वो एड्रेस मैसेज कर दिया है, जैसे ही आप फोन रखेंगे आपको मैसेज मिल जाएगा। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आप भी जल्द से जल्द उस एड्रेस पर पहुंचिए। आप फोर्स लेकर वहाँ पर आइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, तुम वहाँ पहुंचो, मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। सारी टीम्स को इन्फॉर्म कर देता हूँ मैं। और सुनो, जब तक हम नहीं आते वहाँ जाकर तुम खुद कुछ नहीं करोगे, समझ रहे हो? सीजर, तुम कुछ नहीं करोगे जब तक हम नहीं पहुँचते। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आप जल्दी आइए। आखिर कितना लंबा रास्ता है, कब से गाड़ी चला रहे हो, अब तक पहुंचे नहीं वहां। बस पहुंचने ही वाले हैं। तुमने मेरा दिल तोड़ा है सुहान, और इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। ओ, सुहान, 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 मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूं। तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
यहीं रुकिए। नहीं, मत खोलो। अगर हम वक्त को पीछे कर पाते हैं तो हम उस पल को बदल देते हैं जिस पल की वजह से हमारी किस्मत बदली। हमारी जिंदगी में हर चीज कितनी अलग होती। जरा सोचो कि अगर हमारे पापा एक दूसरे को नहीं जानते, कोई किसी का दुश्मन ना होता, तो आज जो कुछ भी हुआ है वो ना हुआ होता। हम फिर भी एक दूसरे से मिले होते। तुम्हारा नाम यही होता, सुहान कुर्लुदाग, और मेरा नाम भी सीजर ही होता। पर इस बार हमारी कहानी अलग होती। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। क्या हुआ, आपकी गाड़ी खराब हो गई है क्या? पता नहीं, अच्छी खासी चल रही थी, अचानक बंद हो गई। मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है। समझ गया। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, शायद उससे आपकी गाड़ी ठीक हो जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी मदद के लिए घर से लोग आ रहे हैं। तो चलिए आपको घर छोड़ देते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पूछने के लिए थैंक्स, पर जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हें यहाँ कभी देखा नहीं। क्या तुम यहाँ किसी से मिलने आए हो? तुम जल्द ही पहचान जाओगी मुझे। मैं यहाँ पर नया हूँ। नए हो? हाँ। तो क्या तुम सीजर कारहसन गोलू। और तुम शायद सुहान कुर्लुदाग होगी। तुम्हें कैसे पता? कई बार ये नाम सुना है। सबने कहा कि तुम यहाँ सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, तो बस तुम्हें देखा और पहचान गया। अब चलो भी, आखिर और कितना इंतजार कराओगी? बैठो ना।
शायद आज हम किसी अलग ही दुनिया में होते, किसी और दुनिया में हमारी कहानी भी अलग होती। और हमारी इस नई कहानी में मैं तुम्हें कभी भी नहीं खोता सुहान, कभी भी नहीं। उसे होश नहीं आया है। सर्जरी के बाद से वो कोमा में चली गई है। और उसका बच्चा अब कैसा है? किस्मत अच्छी थी कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक है, पर सुहान को होश नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। वैसे डॉक्टर्स ने क्या कहा, उसे कब तक होश आ जाएगा? ऐसा होना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उन्होंने हमें तैयार रहने को कहा है। शिरीन, ये तुमने क्या हाल बना रखा है? हाँ? तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं होगा उसे। हम सबको अपने आप को संभालना होगा। वो अभी मरी नहीं है, वो जिंदा है। मैंने देखा है। तो अब शोक मत मनाओ। समझ में आया कि नहीं? सुहान जिंदा है। वो हिल नहीं रही, बोल नहीं रही, लेकिन उसे सुनाई सब देता है। ये बात तुम्हें समझनी चाहिए ना। हमारी बातें उसके दिमाग पर गलत असर कर सकती हैं, और ऐसा करना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वो जिंदा है और यही सच है। जितने दिन लगे, जितने महीने लगे, जितने साल लगे, लेकिन तुम देखना उसे होश जरूर आएगा। उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ भी नहीं होगा। देख लेना, मुझे पूरा यकीन है कुछ नहीं होगा उसे। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं किसी भी कीमत पर हार नहीं मानूंगा। अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है। सुहान खुद आएगी मुझे यहां से बाहर निकालने के लिए। सुहान आएगी मुझे निकालने। वो आकर कहेगी प्लीज मेरे रिजा को छोड़ दो। वो कहेगी कि मैंने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। और तुम लोगों को मुझे छोड़ना होगा। उसे पकड़ लिया क्या? वो जख्मी था तो पास वाले क्लिनिक में गया। किस्मत से जो डॉक्टर वहां था उसने उसे पहचान लिया और पुलिस को कॉल किया। वो भागना चाहता था पर पकड़ा गया। सीजर देखो, मैं जानता हूं कि इससे तुम्हारा गम तो नहीं कम होने वाला, लेकिन गुस्सा तो कम होगा। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मेरे अंदर की नफरत और मेरे गुस्से को किसी भी तरह से शांत नहीं किया जा सकता। ये तो बस शुरुआत है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। तुम लोग मुझे यहां नहीं रख सकते हो। तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं, सीजर आलमदार। सुहान मुझे बचाएगी, तुम सुन रहे हो ना? मैं दोबारा जेल नहीं जाऊंगा। हेलो,
हाँ, बात कराइए। हेलो, चाय दे। मैंने सोचा मेरा नाम सुनकर ही फोन काट दोगी। क्या चाहिए तुम्हें? चाय दे। मैंने कोरहान के बारे में सुना। बहुत बुरा हुआ, मुझे अफसोस है। और ये नहीं होना चाहिए था। चाय दे। ऊपर वाला तुम्हारे साथ रहे। थैंक्स। तुम्हें खुद को संभालना होगा। चाय दे, कुछ भी हो जाए। अपनी बच्ची के लिए चाय दे। तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। वही अब तुम्हारी जिंदगी है और उसके लिए तुम्हें अपने हर गम को छुपाना होगा। चाय दे। सफर कैसा है? चाय दे। ठीक है, वो ठीक है। यहाँ हर कोई उसका ध्यान रखता है। रेहान, बादे, सदा। और तुम उसका ख्याल नहीं रखती? उसे एक माँ का प्यार चाहिए। चाहे दे, जो सिर्फ तुम ही दे सकती हो। और वैसे भी तुम ही चाहती थी ना कि वो इस दुनिया में आ जाए, तो आज से तुम ही उसकी माँ हो। ऊपर वाले ने भी सही काम किया है। मैं यहाँ से कब निकलूंगी इसका भरोसा नहीं है। हो सकता है 20 साल लग जाएं या फिर 30 साल। क्या तुम्हारे दिल में ज़फर के लिए जगह है? चाहे दे। ये सोच लो कि आज एक माँ तुमसे भीख मांग रही है। ठीक है, तुम डरो मत। मैं उसे माँ का प्यार दूंगी। उसे आज से अपनी जिम्मेदारी समझूंगी। तुम फिक्र मत करो। चाहे दे, मैं अभी कितनी खुश हूँ तुम सोच भी नहीं सकती। मैं उसको लेकर तुमसे मिलवाने के लिए वहां पर आती रहूंगी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। वादा करती हूँ। चाहे दे, अपना ख्याल रखना। और तुम भी। कोरहान, मुझे तुम पर फख्र है। तुमने सही फैसला किया। तुम सच में मेरे सामने हो? क्या तुम सच मेरे सामने यहाँ हो? तुम्हें और अपनी बेटी को छोड़कर कहीं जा सकता हूँ क्या? मैं हमेशा यही हूँ। कोरहान, बहुत मिस किया तुम्हें। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। मैंने भी। अब हमें छोड़कर कहीं भी मत जाना, चाहे चाहे जो हो जाए। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। क्या? ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। तुम ये किसी को भी नहीं बताओगी। तुम्हें पता है, अगर किसी से कहा तो मुझे पागल समझकर पागल खाने भेज देंगे। सीजर तो इस वक्त काफी परेशान होगा। हाँ, वो और तहसीन इस वक्त बहुत परेशान है। यकीन नहीं होता, पहले कुरहान और अब सुहान। उस खूनी रिजा ने पूरे खानदान की खुशियां छीन ली हैं। उसने अकेले ही पूरी तरह से कुर्दाग को खत्म कर दिया है। अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में ही है। तुम देखना बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुहान ठीक हो जाएगी, तुम बच जाओगे और ये शहर वैसा ही हो जाएगा जैसे कि पहले था। कोहरान अब वापस नहीं आएगा माँ। वो इस पूरी दुनिया में मेरा अकेला दोस्त था। आखिरी बार उसे देख भी नहीं पाया। खुद को संभालो बुलंद। मैं इसी लायक हूं। मैंने जो भी गलतियां की उस वजह से मुझे ये सजा तो मिल रही थी।
मैंने अपने फायदे के लिए बहुत सी गलतियां की हैं माँ, और आज मैं उन्हीं गलतियों की सजा भुगत रहा हूं। पर कोहरान और सुहान के साथ जो कुछ भी हुआ, उनके साथ वो नहीं होना चाहिए था, और ना ही सीजर के साथ। मैंने जिद से हर चीज पाने की कोशिश की, लेकिन सीजर ने हमेशा वही किया जो ना केवल उसके लिए बल्कि सबके लिए सही था। मैं उसके जैसा कभी नहीं बन पाया। देखिए ना, उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन जिंदगी ने उसी को धोखा दे दिया माँ। अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? ऊपर वाले का शुक्र है। शुक्र है कि तुम मेरे सामने हो। शुक्र है कि मैं तुम्हें देख सकता हूं। पर आज तुम मेरे साथ नहीं हो। तुम्हें मेरे लिए वापस आना होगा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता सुहान। प्लीज सुहान, वापस आ जाओ प्लीज। मैं तुम्हारे साथ ही हूं। हम घोड़े पर सवार हैं। तुम्हें महसूस कर सकती हूँ। हम एक साथ हैं। हालांकि हम अभी मिले हैं, पर लगता है जैसे तुमसे कोई पुराना रिश्ता है। हम दोनों बिल्कुल अलग ही दुनिया में हैं। इस बार हम सिर्फ सीजा और सुहान हैं। फार्म तो काफी अच्छा है। बहुत अच्छा है। और जानते हो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। पता है, मैं तो एक जगह रहता ही नहीं। मैं बिल्कुल बंजारों जैसा हूं। पर आज शायद इस बंजारे को मंजिल मिल गई है। क्या लगता है? शायद। खैर, चलो फिर कभी मुलाकात होगी सुहान। हाँ जरूर सीजा। क्या हो रहा था? कौन था? यहाँ कोलूदाग में क्या करने आया है? वो भी एक सफेद घोड़े पर। एक मिनट जरा इधर आना। कहीं ये लड़का तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग तो नहीं है सुहान? क्या पता। सुहान, क्या बात कर रही हो? यहाँ मुझे बताओ। रुको, मैं भी आती हूँ, मुझे भी सुनना है। तुम मुस्कुरा रही हो सुहान? तुम सुन रही हो? आइए डॉक्टर, जरा यहाँ देखिए। ये अभी अभी मुस्कुराई थी। देखिए ना, देखिए। एक मिनट सुहान, ये सच में अभी मुस्कुराई थी? अगर ये मुस्कुराई थी तो इसका मतलब यही हो ना, ये धीरे धीरे ठीक हो रही है ना?
मैं बिना चेक किए कुछ भी नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन ये पहले से तो बेटर है ना। इसने अभी रिएक्शन दिया था, मुस्कुराई थी ये। आप बाहर जाकर वेट करिए, मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ। थैंक यू। क्यूट है ना? देखो कितने छोटे छोटे हाथ है मेरी प्यारी सी प्रिंसेस के। कितनी क्यूट है ये। कौरहान, देखो ना, ये सुहान जैसी दिखती है। सही कहा, लगता है उस पर ही गई है। काश ये अपने आंटी से मिल पाती। जरूर मिलेगी। तुम देखना, सुहान इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली है। काश ऐसा ही हो, ये सब सच हो जाए। चाहिदे, क्या कर रही थी तुम बेटा? किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं, अपनी बेटी से बात कर रही थी। तुम्हें आराम करना चाहिए। एक काम करते हैं, बेबी को मैं सुला दूंगी, तुम सोने चली जाओ। जाओ। सब तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। देखो जरा इन्हें, तुम्हें आराम करवा के हमारी बेटी के साथ खेलना चाहती हैं। क्या हुआ चाहिदे, तुम ठीक हो ना? परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। आप आराम करिए। क्या हो गया है तुम्हें? तुम बिना वजह ऐसे हंस क्यों रही हो? अब कहीं तुम पागल मत हो जाना। अरे आंटी, आप जाइए ना, क्या फर्क पड़ता है मेरे पागल हो जाने से? क्या होगा? मैं आज बहुत खुश हूँ। कुछ दिन पहले मैं भी बिल्कुल ऐसी ही हालत में थी। अगर तुम जैसे चाहो वैसे रहो चाहिए। शायद इस दुनिया में पागलों की तरह रहना ही बेहतर है। तुम मुझे दोष देना चाहते हो ना? क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहे? मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। क्या मतलब है? कैसे नहीं? कुछ तो कहो। अब मुझसे क्यों नहीं पूछते? पूछो, वरना जवाब कैसे मिलेगा? क्या मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी? मैंने वो दरवाजा क्यों खोला? सुहान की जो हालत है वो मेरी वजह से है। क्यों नहीं कहते? खामोश क्यों हो? आपका ज़मीर जानता है कि आपने क्या गलतियां की हैं। डॉक्टर रूम में आपका वेट कर रहे हैं। क्या हुआ? मैं सही कह रहा था ना कि वो ठीक हो रही है। वो आपको डॉक्टर ही बता पाएंगे। सर, इस तरफ आइए। मैं आपसे साफ साफ कहूंगा, उनकी हालत अभी भी वैसी ही है। मैंने अंदर खुद देखा था डॉक्टर साहब, वो मुस्कुरा रही थी। माफ कीजिए, पर लगता है कि आपको धोखा हुआ है। ऐसा नहीं है डॉक्टर, मुझे धोखा नहीं हुआ है। वो मुस्कुराई थी, मैंने खुद देखा था। दरअसल आप लोगों को जल्द से जल्द एक फैसला लेना होगा। समझा नहीं, कैसा फैसला? ऐसी हालत में अगर उसकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही तो सुहान के लिए यह जिंदगी की लड़ाई और भी कठिन हो जाएगी। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर? कोमा में होने की वजह से उनकी बॉडी इस वक्त बच्चे की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर पाएगी और इसलिए दोनों की जान को खतरा हो सकता है। इसका मतलब सुहान की जान को काफी जी खतरा हाँ, है। अगर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट नहीं किया सुहान का बचना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या वो बच जाएगी? मैं आपसे वादा तो नहीं कर सकता हूं, पर जैसा मैं आपको शुरुआत से कह रहा हूं, सुहान को होश आ सकता है
पर उम्मीद कम है। लेकिन प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने से उसकी जान बचने के चांसेस थोड़े बढ़ जरूर सकते हैं। नहीं, मैं ये नहीं चाहता। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं मेरे बच्चे को मरने नहीं दूंगा। मिस्टर सीजर, मैं बस एक बात जानता हूं कि उस बच्चे की वजह से उसने हार नहीं मानी है। मान लीजिए सुहान डिलीवरी होने तक किसी तरह से बच भी जाती है, लेकिन उसको बच्चे की डिलीवरी से बहुत शॉक पहुंचेगा। उस बच्चे का इस दुनिया में आना सुहान का इस दुनिया से जाना हो सकता है। मेरी बेटी की जान से जरूरी कुछ नहीं। आपको जो सही लगे वो कीजिए डॉक्टर। मेरा काम सलाह देना था। फैसला लेने का हक सिर्फ एक आदमी को है। मिस्टर सीजर ही डिसाइड कर सकते हैं। अगर ये उसका पति है तो मैं उसका पिता। अगर इसकी सुनी तो मेरी बच्ची नहीं बचेगी। उसे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उसे। सब्र रखिए और देखते जाइए। सुहान हमारे बच्चे को जन्म जरूर देगी, देख लीजिएगा, और एक बार फिर जिंदगी से जीतेगी। आपने अभी अभी कहा ना कि उसको इससे शौक पहुंचेगा, तो उसी शौक की वजह से उसे होश भी तो आ सकता है। हो सकता है कि वो ठीक हो जाए। ऐसा चमत्कार मैंने अपने इतने सालों के करियर में तो देखा नहीं है, पर अब आप देखिएगा ये चमत्कार होगा। मेरा दिल मुझसे कह रहा है, आप बस देखिएगा। तुम्हारा दिल, तुम्हारे दिल के कहने पर मैं अपनी बेटी कुर्बान नहीं कर सकता। किसी को भी कुछ नहीं होगा, ना ही सुहान को और ना ही मेरे बच्चे को। अगर 1% भी चांस हुआ ना तो मैं उम्मीद नहीं छोड़ने वाला, और ये बात आप समझ लीजिए। सुहान अगर इस वक्त आपसे बात कर पा रही होती ना तो वो भी आपसे यही बोलती। मैं जानता हूं। चाहे कोई कुछ भी कह ले, पर मैं इस चमत्कार के होने का इंतजार जरूर करूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि तुम मेरे लिए मेरी पूरी जिंदगी हो। तुम पर कोई जादू किया गया था क्या? अगर मुझे किसी ने कहा होता कि मुझे मेरी जिंदगी का प्यार यहां मिलने वाला है कोर्लुदाग में, तो मैं तो यहां कब का आ गया होता। तुम सच में इतने रोमांटिक हो, या फिर मेरे सामने बस दिखावा कर रहे हो? हाँ, रोमांटिक हूं तो। क्या तुम पोएम्स पढ़ते हो? मजाक कर रहे हो ना? सच बताओ, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम कुछ सुनना चाहोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता मैं ये सुन पाऊंगी। जैसा सही लगे। ये तो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। ये बस एक नॉर्मल सैंडविच है। हाँ, ये तो मुझे भी पता है, मगर तुमने इसे बनाया कैसे? ऐसा कुछ भी खास नहीं है। हो सकता है, काफी टेस्टी है। वो मेरा प्यार है। ये तुम्हारी मॉम ने बनाया ना? है ना? मैं जानती थी। देखो, ये मैंने ही बनाया, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना तो कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम एक बहुत ही अजीब इंसान हो। वैसे मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि अगर मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें कभी बोर नहीं होने दूंगा। तुम दिखते भी काफी अच्छे हो।
तब भी मैं बिल्कुल ऐसा ही आदमी था, पर तुम्हें मुझसे दोबारा प्यार हुआ। मैं क्या, दरअसल मैंने तुम्हें तभी चाहना शुरू कर दिया था जब तुम्हें पहली बार देखा था। हमें इस बच्चे का नाम सोचना होगा। क्या नाम रखें?